राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर बुधवार को इतिहास गूंजेगा जब छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर एक भव्य भगवा रैली निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में केसरिया ध्वज लहराएंगे और जय शिवाजी जय भवानी के नारों से वातावरण गूंज उठेगा। यह आयोजन शिवाजी महाराज के शौर्य, बलिदान और हिंदवी साम्राज्य के सपने को सम्मान देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जयंती उत्सव समिति जयपुर के अध्यक्ष सुशील यादव ने बताया कि शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति होगी, जो एक विशेष रूप से सजाए गए रथ पर सवार होगी। यह रथ बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, न्यू गेट, घोड़ा चौक, एमजेडी स्कूल, भगवान दास रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल बिरला ऑडिटोरियम, सी स्कीम तक पहुंचेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव कल 19 फरवरी को यहाँ जयपुर शहर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ जयपुर के जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी हमारे काफ़ी साथी लोग, भाई लोग यहाँ पर जयंती को मनाने के लिए पहली बार आए हैं। तो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं अपन इसको, यह जयंती मनाई जा रही है। सुबह 8:30 बजे बड़ी चौपड़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि बड़ी चौपड़ से प्रारंभ होकर के चौड़ा रास्ता होते हुए अल्बर्ट आर्ट हॉल होते हुए टोंक रोड से बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेगी। सर, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहेगा? कार्यक्रम का उद्देश्य छत्रपति महाराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और जन जागृति लाना और हिंदवी स्वराज्य का जो उनका स्वप्न था, उस स्वप्न को कहीं न कहीं हम ये अनुभव तो करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन जो कागज़ पे हमारा राष्ट्र नहीं है, उसकी हम लोगों की ये इच्छा है और हमारी मांग है कि हमारा जो हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न है वो पूरा हो। इसकी मांग भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम में करेंगे। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के संपादक एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सुरेश चौहान के साहब और जीजा माता के वंशज श्री शिवाजी राजे जादव राव साहब और हमारे महाराष्ट्र से पधारे हुए जो ये भारत क्रांति मिशन के संस्थापक और इसके समन्वयक हैं श्री पांगलकर साहब और साथ ही हमारी जो इसकी राष्ट्रीय महिला की अध्यक्षा हैं, समन्वयक हैं, ये भी उपस्थित रहेंगी। साथ ही विजय काकड़े पाटिल साहब हैं, किशोर चौहान साहब हैं और परमेश्वर नलावड़े साहब हैं और बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के जो भाई हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमने जो यहाँ महाराष्ट्र कैडर के साथ में जो रुचि रखते हैं, काफ़ी IAS अधिकारी वगैरह सभी आमंत्रित किए हैं, वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। अनूपगढ़ से खबर, जहां रबी फसल के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनूपगढ़ गड़साना मार्ग पर सतराना टोल नाके पर 3 दिनों से गड़साना में पिछले 8 दिनों से जारी किसान का आंदोलन सोमवार देर शाम वार्ता के बाद स्थगित हो गया। किसान नेताओं और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद यह सहमति बनी कि 28 फरवरी के बाद BBM की बैठक के बाद गेहूं के पकाव के लिए किसानों को एक बारी सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सोमवार शाम को CIDBI अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीक्षा कामरा व CIDBI इंस्पेक्टर राजेंद्र बिश्नोई ने किसान नेताओं से अलग से चर्चा कर उन्हें प्रशासन से वार्ता के लिए राजी किया है। हाँ जी, आज जो आप किसानों की जो वार्ता हुई इसके बारे में जानकारी दें, क्या प्रशासन के साथ आपकी वार्ता हुई है? जी, लगातार 10 तारीख से गरसाना के अंदर आंदोलन चल रहा था और 15 फरवरी से लगातार टोल प्लाजा सतराना पे अनिश्चितकालीन चक्का जाम था। उसी को लेकर यहाँ अनूपगढ़ ADM ऑफिस में जिला कलेक्टर और SP साहब के साथ बातचीत हुई पानी के मामले को लेकर। और दूसरा था जो रावड़ा के अंदर सरसों की जो खरीद है की गई थी और उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ वो, और तीसरा था हमारा 2023-24 के फसल बीमे का क्लेम को लेकर। असल में बातचीत हो गई, लेकिन ये आप देख सकते हो अभी तक खाली है। ये सारी की सारी चर्चा वहाँ जो चक्का जाम है उस पे जाके किसानों के बीच की जाएगी और ये बात पूरी की पूरी वहाँ जितने भी किसान बैठे उनके सामने रखी जाएगी और उसके बाद के अंदर जो भी होगा वो वहाँ गरसाना सतराना से घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। आज जो ये इतने दिन से घड़साना में जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा था और जो हाईवे 911 है उस पर जो चक्का जाम चल रहा था,
तो हमने अभी राउंड वार्ता के करे थे, तो आज हमने जो वार्ता करी है उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और उन्होंने ये जो चक्का जाम है और जो ये अभी आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित करने का फैसला किया है। तो हमारी जो वार्ता है और जो हमारे किसान भाइयों ने जो हम पे भरोसा जताया है उसके सकारात्मक परिणाम मैं क्या मुख्य आश्वासन दिया गया है जिस पे उन्होंने स्थगित करने का अपना निर्णय लिया? उनका जैसे कि हम लोगों ने जो मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे उसके निर्देशों में हमने एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाया था जिसमें हमारे सीनियर आरएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और किसान भाई हम को विजिट करवाया था हमने पंजाब में, और पूरा जो डैम में एक्चुअल में कितना पानी का लेवल है और जो सरिंज फीडर का जो रीलाइनिंग का काम हो रहा है वो सारी वस्तु स्थिति हमने उनको दिखाई थी। और उनको भी फिर इस बात पे यकीन हुआ था कि जो हमारी राज्य सरकार है वो इस मुद्दे को लेके, किसानों के जो मुद्दा है उसको लेके बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। तो उन्होंने इस बात को समझा और जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं जो वार्ता के लिए आए थे उन्होंने भी पंजाब में विजिट किया था और ये रीलाइनिंग का काम देखा था और उनका भी काफ़ी इसमें अहम योगदान रहा है। और पुलिस और प्रशासन के द्वारा इतने दिन से जो हम इन लोगों से कंटिन्यूस वार्ता कर रहे थे उससे हम लोगों ने इनको भरोसा दिलाया है कि अभी जितना जो पानी दिया गया है उसके पश्चात हम लोग 27-28 भूमिका रही सर पुलिस प्रशासन की भी इस बार? देखिए, जो किसान भाई यहाँ धरना दे रहे थे, जो एक पूरी जो एजिटेशन कर रहे थे, उस पूरे मुद्दे को बहुत ही डिटेल में गंभीरता से समझा गया। प्रशासन के साथ बैठ करके उनसे लगातार वार्ता की गई। जिला कलेक्टर महोदया और मैंने भी कई राउंड की इनसे वार्ता की गई, क्योंकि ये इशू थोड़ा टेक्निकल भी है तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए भी किसान भाइयों से वार्ता की गई। जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों से भी लगातार इसके बारे में चीज़ें समझी गई। समझने के पश्चात जो इसका पॉसिबल जो भी बात आगे पहुंचानी थी, सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचानी हो चाहे उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी हो, वो सारी बातें कंटिन्यूसली वहां तक पहुंचाई गई। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई थे उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनसे जो कानून व्यवस्था की स्थिति उसको लगातार उनसे संपर्क करके बनाए रखा गया। कहीं पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई थी कि कुछ लोग अलग से ही कुछ नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसमें भी जो हमारे किसान भाई थे, जो मुख्य नेता थे, उनसे लगातार संवाद किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि इस संपूर्ण जो प्रदर्शन है उसके दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। अभी जैसा आपको पता है कि जो किसान भाइयों की वार्ता हुई है उसको भी पुरजोर तरीके से, जैसा कलेक्टर महोदया ने भी बताया, उसमें मैं भी ऊपर के अधिकारियों तक, सीनियर लेवल तक इनकी जो भावनाएं हैं एज इट इज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे जो बातें की गई है, जो बात रखी गई है, उसका उचित समाधान निकल सके। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से, जहां गत दिनों डीपी के न्यूज चैनल ने रुदावल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन उपलब्ध न होने की खबर विभाग के अधिकारी चलाई थी, लेकिन उसके बाद विभाग के अधिकारी हरकत में आए और रुदावल में डीपी के न्यूज की खबर का असर हुआ। जानकारी के लिए बता दें, डीपी के न्यूज चैनल के संवाददाता सोहन सिंह योगी ने गत दिनों रुदावल की सीएचसी पर एक्सरे मशीन शुरू न होने की खबर दिखाई थी प्रमुखता से और मरीजों से बातचीत की थी। बताया गया था कि पूर्व में सीआर सिस्टम न होने की वजह से बंद था एक्सरे का कार्य। एक्सरे का कार्य मरीजों को जाना पड़ रहा था अन्य जगह व निजी लैब पर। वहीं एक्सरे कार्य शुरू होते ही लोगों ने अब डीपी के न्यूज चैनल का आभार जताया है। जयपुर के जामडौली इलाके में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में दिख रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं और एक बालिका को टक्कर मार दी। इस हादसे में सूर्य सिटी निवासी प्रियंका गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला भारती गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जामडौली इलाके के आगरा रोड स्थित 3.5 दुकान के पास की है, जहाँ महिलाओं के पास एक शोरूम से कपड़े खरीदकर घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर उन्हें रौंदते हुए निकल गई। सूरतगढ़ में सोमवार को नवजात बच्चे का शव ढाब के पास कचरे के ढेर में कुत्ते नोच रहे थे। शव को आसपास के दुकानदारों ने
छुड़वाकर पुलिस को सूचना दी। नवजात का आधा शव कुत्तों ने नोच रख लिया था। सूचना पाकर सिटी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने थानाधिकारी दिनेश सहारण के साथ मौका स्थिति का जायजा लिया। दिनेश सहारण ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। कल जो ये बोर्ड मिला था इसके अंदर पुलिस प्रशासन का अवगत कराया, पूरी टीम लगी हुई है। हमारा एक ही मकसद है कि ये इस शहर के अंदर पाप किसने किए, कड़ी से कड़ी जोड़कर इसका पता लगाएंगे। तो आम जनता के सामने ऐसे चेहरे लाएंगे तो जिन्होंने ये पाप किया है। दूसरी तरफ आज प्रशासन से हमारी मांग थी, एसडीएम से भी बात करेंगे, नगरपालिका से भी बात करेंगे कि जो पीजी चल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे बैठे हैं या जो शिक्षण संस्थान जो शिक्षा दे रहे हैं, कि बगैर पुलिस वेरिफिकेशन एक भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ शहर के अंदर नहीं रहने देंगे। हमें ऐसा छत्तीसगढ़ शिक्षा का अब नहीं चाहिए जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाए, नशे के अंदर है, ऐसे अवैध कामों के अंदर है। जिन लोगों ने पीजी खोल रखी है, लाइब्रेरी खोल रखी है, क्या नॉर्म्स है क्या नहीं है, सारे मसलों पे ये बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ शहर के अंदर तो शिक्षा के नाम पे अशांति फैली है, तो शांति छत्तीसगढ़ शहर में रहे और ऐसे अवैध सारी चीज़ें बंद हो, नशे का व्यापार बंद हो, अवैध कारनामे बंद हो। ये सारी लड़ाई है आज से शुरू है। और जो गुरनवाड़ा मामला है इसके अंदर बड़े स्तर के ऊपर पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है और उन लोगों को सामने लेके आएंगे जिन लोगों ने ये हत्या किया है। सूरतगढ़ में बीती रात चोरों ने वार्ड नंबर 4 में बंद पड़े घर में धावा बोल दिया। वार्ड के दिलीप स्वामी ने घर में अज्ञात चोरों से लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। दिलीप स्वामी परिवार सहित प्रयागराज कुंभ गए थे। भाई प्रेम स्वामी ने सिटी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।